जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 18 अक्टूबर के दिन। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 18 अक्टूबर, एक्वेरियस की हेल्थ 18 अक्टूबर एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि काफ़ी इल्यूजन कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके मन में, आपके पार्टनर के मन में। एंड यहाँ पर टेम्पटेशन भी हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है भाई साहब। तो भाई अगर ये एनर्जी, तब तो मान के चलिए कि बहुत कुछ रहेगा। जैसे मसालेदार मसाला मूवी नहीं होती है, सब कुछ होता है, इसी तरीके से ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है, सब कुछ होता है। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं होती है जो ट्विन फ्लेम में रह जाए। कितना भी स्ट्रगल हो सकता है, कितना भी मतलब मिर्च मसाला, सारी चीज़ें होती हैं। 6 7 13 डेथ की एनर्जी। किसी का ट्विन फ्लेम से विश्वास उठ चुका है, किसी को ऐसा लग रहा है जैसे ये सब मोह माया है, ये सब बकवास है। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, प्यार, ये सब दुनिया भर की चीज़ें सब बकवास होती हैं। ओके, ऐसा भी पॉसिबल है। किसी का भरोसा टूट गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी स्ट्रॉन्ग ही है। यस, बल्कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आप लोगों के लिए 7 1 5 8 20 एंड 6 3 1। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि मेरी भी एक्वेरियस है एंड मेरे पार्टनर की भी, तो इस कंडीशन में ये रीडिंग किसकी हुई? तो भाई रीडिंग आप देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की ही हुई। अगर आपके पार्टनर देखते होंगे तो फिर ये उनके लिए होगी, लेकिन वो रीडिंग तक पहुंचेंगे जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगी। ओके, तो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होइए। जो रीडिंग देख रहा है तो वो आपके पार्टनर की ही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप खुद स्कॉर्पियो हैं, कि आप खुद एक्वेरियस हैं, कि आप क्या हैं। इट डजेंट मैटर। ये आपके पार्टनर की रीडिंग है। अगर आपके पार्टनर का सेम साइन है तो फिर तभी भी ये आप ही के पार्टनर की फीलिंग होंगी। ठीक है, ओके। एक चीज़ नया ट्रेंड चल गया है कि मैडम एक्वेरियस की रीडिंग पहले डाला करिए। देखिए, हर जितने लोग हैं सब यही कहते हैं कि मेरी पहले डालिए। तो ये कैसे हो सकता है? मतलब मुझे बता दीजिए कि सबकी पहले कैसे पढ़ सकती हैं, क्योंकि मैंने टाइम तो अब बढ़ा दिया है। अब मैं मॉर्निंग से ही लगभग डालने लगती हूँ रीडिंग, कि जिससे कि आप लोगों को वेट ना करना पड़े। पहले 3 बजे तक, 4 बजे तक टाइम चला जाता था, लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम मतलब जल्दी से जल्दी। कभी कभी लेट हो आता है, कल भी शायद लेट हो गया था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मैं ऑलरेडी एक दिन पहले रीडिंग अपलोड करती हूँ। इसमें भी पहले क्या हो सकता है, इससे पहले क्या हो सकता है? ओके, चलिए। तो यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर तो काफ़ी इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं, सैड दिख रहे हैं। ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, लेकिन ये आपको वैल्यू बहुत करते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको वैल्यू तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब धोखाधड़ी के चांसेस दिख रहे हैं। ये आप भी हो सकते हैं कि आपने अपने पार्टनर को बहुत वैल्यू किया, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया। एंड इसकी वजह से अब आपका ट्विन फ्लेम से विश्वास उठ गया है। एंड अब आप लोगों की नज़र में बिल्कुल ही जैसे आपको लग रहा है ये सब बकवास है। मे बी आपको लग रहा है टैरो रीडिंग सब बकवास हैं, ये जितने चैनल खुले हुए हैं ये सब बकवास किया करते हैं, आप लोगों को इल्यूजन में डालते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब इंसान गुस्सा होता है तो वो ऐसी बातें करता है। तो यहाँ पे लूज़र जैसी एनर्जी आ रही है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। 7 1 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को इसी बात पे रोना आ रहा है कि आप इतने प्रेशियस थे, इन्होंने आपको धोखा क्यों दिया, क्योंकि आपके पार्टनर टेम्पटेशन में फंस गए थे। एंड अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो इनके ट्विन फ्लेम हैं। मतलब देखिए, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन बहुत ही अजीबो-गरीब होता है। इसको बिल्कुल क्लियर कट क्लेरिफाई कर पाना कभी कभी थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम में एक ये भी होता है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही हैं जो आपके साथ हो रही हैं। तो ये हो जाता है बिल्कुल सेम पेज पे होना, कि जैसे आपके पार्टनर उस टाइम पर वही सारी चीज़ें मतलब इनको लाइफ में फेस करनी पड़ रही हैं जो आपको फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये तो रिफ्लेक्शन मोड हो जाता है, सेम पेज हो जाता है। एंड कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके पार्टनर ने जो धोखाधड़ी आपके साथ की होती है,
एंड उसके बाद जो आपकी हालत हुई होती है एग्जैक्टली वही धोखाधड़ी आपके पार्टनर के साथ होती है। एंड जिस हालत में इन्होंने आपको छोड़ा होता है वही सेम कंडीशन इनकी भी हो जाती है। एंड देन आपके पार्टनर को रियलाइज़ होता है कि आप इनके लिए कितने प्रेशियस थे, आप इनके लिए कितना आपने इनसे लव किया था। एंड देन इनको रियलाइज़ होता है, क्योंकि अगर एक पर्सन इसमें होता क्या है, जैसे आपका पार्टनर जो है, जैसे आप हैं, आप जल्दी अब अवेकेंड हो गए, आप जल्दी असेंशन आपका हो गया, आप पहले समझ गए। क्योंकि ज़्यादातर होता यह है कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है वो पहले अवेकेंड हो जाती है एंड जो डिवाइन मस्कुलिन होता है वो बाद में। अब इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आपका जेंडर कौन सा है, जेंडर से यहाँ पे फेमिनाइन एंड मस्कुलिन डिसाइड नहीं होते हैं, ये आपकी एनर्जी से डिसाइड होता है। ठीक है, तो अगर पहले फेमिनाइन अवेकेंड हो जाती है लेकिन जो मस्कुलिन है वो बाद में अवेकेंड होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि फेमिनाइन को पहले धोखा मिल गया, वो रो रही है, वो परेशान हो रही है, उसे लग रहा है कि मतलब अब उसकी क्या हालत है कि वो दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही है। एंड जो डिवाइन मस्कुलिन है उसको भी किसी ने वैसे ही धोखा दे दिया, तो अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, उसे लग रहा है ये सब दुनिया इल्यूज़न है, यहाँ पे सब हर किसी को धोखा दे रहा है। एंड देन उसको याद आता है कि उसने भी किसी को धोखा दिया था इसी तरीके से। एंड देन वो अपने उसी पार्टनर को वैल्यू करना स्टार्ट कर देता है एंड देन वो उस पर को डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई नो कभी कभी थोड़ा बोरिंग हो जाता है लेकिन ये जानना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि कभी कभी पार्टनर के थोड़े फटके पड़ते हैं, थोड़ी सी उनकी पिटाई होती है, तब उनको रियलाइज़ होता है कि उनका सोल पर्पस क्या है, वो क्यों आए हैं इस दुनिया में। क्योंकि देखिए यहाँ पे भटकने के चांसेस बहुत हैं, माया मुँह, माया नगरी बोलते हैं दुनिया को। तो समझ जाइए कि यहाँ पे आके डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन है। भटकने के लिए एक नहीं अनेक रास्ते हैं एंड उस टाइम पर अपने आप को सीधे रास्ते पे लेके चलना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, आपको पता है, तो ये समझ जाइए कि आपको बैक मतलब आपको स्टेप बैक करने के लिए कितनी चीज़ें लगी पड़ी हैं कि आप लोग किसी भी तरीके से अपने रास्ते से भटक जाएं एंड आपका यूनियन ना हो पाए। तो आपके पार्टनर को भी बहुत सारे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो सकते हैं, इधर आपकी लाइफ में बड़े सारे प्रपोजल आ रहे हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि दोनों की आंखों पे पट्टी बन गई है, दोनों को लग रहा है सही क्या है गलत क्या है, किस पे विश्वास किया जाए किसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में फिलहाल आपके पार्टनर तो आप पे भरोसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है आपका दुख कि इन्होंने आपको कैसे पेन दिया था, अब आपको कैसा फील हुआ होगा, क्योंकि अब वो सारे एक्सपीरियंस इनको मिल चुके हैं। ठीक है, बहुत लंबी हो गई, सॉरी। अब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है एंड आपका पैशन काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होकर के कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ एंटर हो रहा हो सकता है एंड ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। ये पर्सन भी उन्हीं कंडीशन से गुजर चुका है जिनसे आप गुजर चुके हैं, क्योंकि अगर पास्ट का पर्सन उतना अवेकन नहीं हुआ है जितने आप हैं, वो आपको साथ अभी तक जस्टिस करने को तैयार नहीं है या उसके अंदर अभी भी काफ़ी कमियां रह गई हैं एंड वो आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकता, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भेजा जाता है जो आपके साथ जस्टिस करे, जो आपका टाइम वेस्ट ना करे, जो जल्दी से आपकी लाइफ में आके आपको ग्रो कर दे, आपके साथ खुद भी असेंशन उसका हो जाए। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पास्ट के पर्सन नहीं बल्कि कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है कि बिजनेस एंड जॉब में 819 आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, आप कुछ एनालिटिकल काम करते हैं, कुछ भी डेटा डेटा क्या बोलते हैं उसको, अरे डेटा से रिलेटेड कुछ काम होते हैं, मुझे उसकी भी एनर्जी आ रही है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट में हो सकते हैं आप लोग, मतलब जो एनालिसिस करते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे सीआईडी वाली चीज़ें होती हैं ना, सीआईडी, रूट तक जाके चीज़ें निकाल के लाना, ये वाला कोई काम आपका हो सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी भी फीलिंग आ गई जैसे आप, जैसे कोल माइन होती हैं या माइनिंग वाली इंडस्ट्री होती है जहाँ से क्या हीरा निकाल लिया जाता है, कोई जैसे किसी को कोई प्रेशियस स्टोन मिल गया एंड फिर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, इस तरह की चीज़ें। कुछ जैसे एंटिक एंटिक चीज़ों के कुछ काम हो सकता है, बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ हो सकता है आपका काम, उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाली है, आपका पैशन बढ़ने वाला है, सक्सेस मिलेगी तो पैशन भी बढ़ेगा एंड काफ़ी चीज़ें आपके कंट्रोल में आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है जजमेंट का कार्ड,
तो भाई यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। अब आपको लाइफ में देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है। आपको अपने को प्रायोरिटी देनी है, ना कि पार्टनर अगर आपकी लाइफ में आ जाए तो आप फिर से उनके पीछे भागने मत लगिएगा, क्योंकि अगर आपने फिर से वही किया तो फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाएगा, फिर वो आपको धोखा दे के जाएगा, फिर वही सब चीज़ें चालू हो जाएंगी एंड यही लूप बन जाता है। एंड इसी लूप से निकलने में, जैसे कि मैं कई बार रीडिंग करती हूँ कि आप किसी साइकिल से निकल रहे हैं, साइकिल से निकल रहे हैं, तो वो साइकिल बनते कैसे हैं? साइकिल ऐसे ही बनते हैं कि आप पुरानी गलतियों को दोहरा देते हैं। जो गलती आपने पहले की थी उसका पनिशमेंट मिल गया, आपकी आंखें खुल गई, लेकिन फिर आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री हो गई, फिर आप उसको देख के लट्टू हो गए, फिर आप उसके आगे पीछे चक्कर काटने लगे, तो फिर वही लूप बन गया कि डिवाइन ने आपको मना किया था कि आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखिएगा, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी एंड आप फिर से उनके आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं। तो क्या होता है, वो पर्सन भी आपको धोखा देके जाता है, फिर आप लोग टैरो देखते रहते हैं, फिर आपको लगता है सब बकवास है, जबकि ऐसा नहीं है। गलतियों पे काम नहीं किया जाता है, दिक्कत ये है। एंड फिर ब्लेम कर दिया जाता है कि ये सब टैरो रीडर झूठे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ झूठा कोई नहीं होता है। रीडिंग हम लोग वही करते हैं जो कार्ड में आती है, लेकिन दिक्कत यह है कि व्यूअर्स वर्क नहीं करते हैं अपने ऊपर, जिसकी वजह से दिक्कतें क्रिएट होती हैं। काम कीजिए, फिर रिजल्ट ना आए तो आप कंप्लेन कीजिए। ओके, तो जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का मतलब यह है कि अगर आपने गलती की तो आपको पनिशमेंट मिलेगा एंड आपके पार्टनर ने गलती की तो उनको मिल जाएगा। तो आपको फिलहाल रिलैक्स करने की ज़रूरत है। देखिए 20 एंड 1 फिर से आ गया, 21 वर्ल्ड की एनर्जी, फिर से वही लूप। तो आपसे मना किया जा रहा है कि अब की से आपको वो गलती नहीं करनी है, नहीं तो आप इसी लूप में घूमते रहेंगे। ओके, आपको वार्निंग भी दे दी गई है। अब इसके बाद अगर कुछ आप करते हैं तो ये आपकी गलती है ना। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ बहुत लवी डवी फील कर रहे हैं एंड ये इनको लग रहा है जैसे आप इनके पास्ट लाइफ के लवर हैं एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा जैसे प्यार में डूब रहे हैं। ये कोई डिवोर्सी पर्सन भी हो सकते हैं या फिर यानी इनका सेपरेशन चल रहा है, अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। 639 हर्मिट की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने किया है, अपनी सारी गलतियाँ समझी हैं, पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने इनके साथ क्यों गड़बड़ हुआ, क्या रहा क्या नहीं रहा, ये सब चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ कर चुके हैं। एंड जजमेंट एंड अब ये त्राही त्राही कर रहे हैं। अब इनको चाहिए कोई ऐसा पार्टनर जो इनको समझे, जो इनको वैल्यू करे, क्योंकि अब आपके पार्टनर की नज़र में इनकी वैल्यू नंबर 1 पे है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपकी भी वैल्यू नंबर 1 पे होनी चाहिए, ताकि दोनों लोग एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक कर सकें। ये देखिए 1111 की एनर्जी है, जस्टिस। तो जस्टिस तो तभी होगा जब आपके पार्टनर, आपका प्यार अनकंडीशनल है एंड आप खुद भी प्रेशियस हैं। तो ये चीज़ दोनों की समझ में आनी चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेशियस हैं, आप दोनों का लव अनकंडीशनल है, आप दोनों कोई छल कपट नहीं है, तभी बैलेंस में रिश्ता बनता है। स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम हैं तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं बन पाएंगी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपके प्यार में फ़िलहाल डूब चुके हैं, लेकिन इनको अभी भी याद है कि ये कितने प्रेशियस हैं। अब की से ये इस मूड में नहीं है कि पार्टनर के पीछे अपनी नाव डुबो दें, अपनी ऐसी तैसी कर लें पार्टनर को प्रायोरिटी देने के चक्कर में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात तो करने के लिए आ गए हैं। देखिए यहाँ पे 189 हर्मिट की एनर्जी है, लेकिन ये काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं कि अब की से वही गलतियाँ ना हो जाएं जो पहले कभी हो चुकी हैं। 9514 टेम्परेंस की एनर्जी, एक ही झटके ने आपके पार्टनर की आंखें खोल दी हैं। अब ये आपके न्यू भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं। तो अब ये पास्ट वाली गलतियों से तौबा कर रहे हैं कि अब हमें वो तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको भी कान पकड़ लेने हैं कि अगर आपके साथ कुछ पास्ट में हुआ है, कोई भी नेगेटिविटी, तो फिर से अपने पार्टनर को देख के लट्टू नहीं हो जाना है, उन पर फ्लैट नहीं हो जाना है, आपको भी आंखें खोल के ही आगे बढ़ना है। ओके, डिवाइन ने इतना तगड़ा लेसन आपको दिया है, तो अब आपको दोबारा से गलती नहीं करनी है। मैं एक कार्ड, 2 कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए, जिससे थोड़ा सा और क्लेरिफिकेशन मिल जाए। स्ट्रेंथ, आपके अंदर हिम्मत आ चुकी है नए रिलेशनशिप के लिए। गार्जियन एंजल, भाई कितनी अच्छी बात है कि एंजल्स आपके साथ हैं। एंजल आपको ऐसा करने से रोक रहे हैं। ओके, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे कि भाई तू गड़बड़ मत करना, तुम अगर फंस गए तो हमें दुख होगा। तो भाई जब इतने लोग आपके लिए लगे हुए हैं तो प्लीज़ गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपके एंजल्स ज़्यादा पेन में आएंगे। ठीक है, जय माता दी।